सभी को जय श्री राम। मैं कटारा सर, डायरेक्टर एंड मैथमेटिक्स फैकल्टी ऑफ कटारा डिफेंस एकेडमी। तो स्टूडेंट, हमने अपना लॉगरिथमिक पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो पहले आप लॉग पार्ट 1 देखें और आज जो हम वीडियोस देने वाले हैं लॉग पार्ट 2 की, तो प्लीज़ आप इस वीडियोस को देखने से पहले लॉग पार्ट 1 अवश्य देखें। दूसरी चीज़, ये वीडियोस आप देखें तो आप अपने स्टडी रूम में कॉपी पेन के साथ बैठें, जिससे कि आप पूरे लेक्चर को प्रॉपरली आप अटेंड कर सकें, क्योंकि मैं आपको क्वेश्चंस के साथ साथ होमवर्क भी दूंगा। और जैसा कि हमने देखा लेक्चर 1 में मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपको होमवर्क में दिए थे, उन सभी क्वेश्चंस के प्रॉपरली मैं एक आंसर की अभी आपके सामने पेश करूंगा। उस आंसर की का स्क्रीनशॉट लेके आप उन जो होमवर्क में क्वेश्चन दिए थे उन सभी क्वेश्चंस को आप अपने अच्छे से मैच करें, और जहां पर हमने अपनी पिछला लेक्चर छोड़ा है उससे जस्ट आगे हम आज कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले आप आंसर की देखेंगे लेक्चर 1 की, ठीक है? ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 से 21 तक मैंने आपको होमवर्क दिया था, तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 12 जिसमें कि 12 पार्ट थे। इन 12 पार्ट के आपको आंसर दिए गए हैं। 13 में 10 पार्ट के, 14 में 5 पार्ट के, 15 में 9 पार्ट, 16 में 8 पार्ट। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें और जो आपने होमवर्क किया हो उससे मैच करें। नेक्स्ट 17 to 21, इसका भी आप स्क्रीनशॉट लें और आपने जो क्वेश्चंस किए हों उससे इसका आंसर मैच करें, और कमेंट बॉक्स में आप अपना पूरा स्कोर लिखें कि 12 से 21 तक कितने क्वेश्चंस थे, कितने आपके करेक्ट गए, क्या प्रॉब्लम आई। क्लियर? आप कमेंट बॉक्स में लिखें। तो बच्चों, अब हम आज का जो लेक्चर है अपना वो हम प्रॉपर्टी नंबर 6 से कंटिन्यू करते हैं। क्लियर? तो चलिए आइए देखेंगे प्रॉपर्टीज नंबर 6। तो प्रॉपर्टी 6 है क्या दोस्तों? देखो, जो वही फॉर्मूले हैं जो हमने बहुत अच्छे से पढ़ रखे हैं, जैसे जानते हैं आप 9th क्लास में यूज हो जाते हैं कि लॉग a इंटू बी इंटू सी इंटू डी, ये बहुत आगे तक मान लो जा सकती है ये प्रक्रिया। बाई द वे मान लो कि ये प्रक्रिया z तक जा रही थी, ठीक है ना? z तक मान लो ये प्रक्रिया जा रही है। अब इस दशा में आपको देखना है कि लॉग की प्रॉपर्टी होती क्या है। तो लॉग की प्रॉपर्टी है कि जो ये नंबर इनटू में लिखे हुए हैं यही सभी नंबर इस तरीके से आ जाएंगे, लॉग a प्लस लॉग b प्लस लॉग c अप टू लॉग z। तो आपने देखा कि लॉग क्या करता है, जितनी वैल्यू इसके इनटू में लिखी होती हैं इन सभी वैल्यू पर अलग अलग लॉग इस तरीके से आ जाता है। बहुत से बच्चे एक मिस्टेक करते हैं भाई। मिस्टेक क्या करते हैं कि जैसे कहीं मान लो लिखा है लॉग लिखा था m क्रॉस n। अब बहुत से बच्चे जल्दबाजी में क्या कर देते हैं कि इसको लिख देते हैं लॉग m प्लस n, जबकि ऐसे थोड़ी लिखना, ये तो गलत हो गया। तो सही तरीका क्या था? सही तरीका था कि आप m पे अलग लगाएं, लॉग m प्लस लॉग n, सही तरीका था ये। तो बहुत से बच्चे जल्दबाजी में कई बार इस तरीके से लिख देते हैं, जो कि क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। चलिए अब बात करता हूं मैं इससे अगली बात जो है कि लॉग, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा लॉग m की पावर n, लॉग m की पावर n। अब लॉग m की पावर n में जो ये वैल्यू ऊपर लिखी है पावर में, ये वैल्यू हमेशा आगे आ जाती है। तो ये फॉर्मूला बन जाता है n log m। क्लियर? जैसे कि मैं बता दूं आपको एग्जांपल में कि जैसे कहीं लिखा है मान लो log ऑफ 5 की पावर 2, तो आप इसको क्या करेंगे, जो ये 2 है ये आगे आ जाएगा, तो इसको हम लिख पाएंगे 2 log 5। क्लियर? अब जैसे नेक्स्ट है log m अपॉन n। देखो किसी भी प्रॉपर्टी में बेस नहीं दिया जा रहा है, तो हम राइट साइड में भी बेस का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। log m अपॉन n है तो आप इसको लिख लेंगे log m माइनस log n। तो इस तरीके से ये फॉर्मूले प्रयोग करते हैं। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, आप इन तीनों को बहुत अच्छे से याद रखें। ये प्रॉपर्टी है, ये है और ये है। इन तीनों का लॉग में बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है, अन्य चैप्टर्स में भी होता है, तो प्लीज़ आप इन्हें बहुत अच्छे से याद रखें। चलिए आइए
अब इन प्रॉपर्टीज पर आधारित कुछ हम एग्जाम्पल देखेंगे। देखो, हाँ भाई, अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल, जैसे कि 21 एग्जाम्पल तक हम देख चुके हैं बच्चों, अब 22 से देखते हैं। तो यहाँ मैं एक दो क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा और बाकी के अधिकांशतर क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने हैं। तो अब बच्चों ये क्या है क्वेश्चन 22, क्या क्वेश्चन क्या है कि लॉग ऑफ a प्लस बी अपॉन टू द बेस e इक्वल 1/2 लॉग ऑफ a प्लस लॉग ऑफ b, और दोनों का बेस क्या था e। ये हमारा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड द रिलेशन बिटवीन a एंड b। तो बच्चों आपको इस क्वेश्चन में a और b के मध्य क्या बताना है, संबंध। तो स्टार्ट करते हैं। लॉग ऑफ a प्लस बी अपॉन टू द बेस e इक्वल टू, ये हो जाएगा 1/2 लॉग m प्लस लॉग n है बच्चों, इसको लिख देंगे हम लॉग ए बी टू द बेस e। और आप जानते हैं जैसा कि अभी अभी हमने एक प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि ये वैल्यू आगे लिखी है तो इसकी पावर में भी तो लिख सकते हैं इसको। तो हम क्या करने वाले हैं, ये हो जाएगा लॉग ऑफ a प्लस बी अपॉन टू द बेस e, लिख पाएंगे लॉग ऑफ ए बी की पावर 1/2। 1/2 का मतलब बच्चों रूट होता है, ऐसे भी लिख सकते हैं ना, या आप कोई बात नहीं 1/2 लिख लेंगे, इसकी पावर 1/2 टू द बेस e। दोनों और बेस समान है, बेस समान है तो इनकी तुलना कर देंगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी अपॉन 2, और ए बी की पावर 1/2 का मतलब अंडर रूट ए बी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके दोनों स्क्वायर करेंगे, a प्लस बी इक्वल 2 रूट ए बी। अब दोनों ओर स्क्वायर कर दें तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इधर हो जाएगा 4ab, जो कि आप देख सकते हैं इसको इधर ट्रांसफर करने पर बच्चों ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, और बराबर 0 करने पे हम कह सकते हैं a बराबर b। तो हमारा इस स्थिति में जो सही आंसर है बच्चों वो आ जाएगा ऑप्शन ए। तो आसान क्वेश्चन था और जो प्रॉपर्टी मैंने बताई उसका हमने प्रयोग किया। चलिए इसी प्रकार से अभी हम इस पर आधारित और भी एग्जाम्पल देंगे जिसमें कि वो एग्जाम्पल आपको होमवर्क में करने हैं, इसी प्रॉपर्टी का प्रयोग करना है, बड़े आसान होंगे। ठीक है बच्चों। ठीक है बच्चों, देखें क्वेश्चन नंबर 23। अब इन क्वेश्चनों क्या आप होमवर्क में करने वाले हैं क्योंकि बड़े आसान है, आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे 23 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 बच्चों अच्छा क्वेश्चन है। अब 23 मैंने होमवर्क में दे दिया, 24 को मैं यहां समझा देता हूं। 24 एक अच्छा क्वेश्चन है और जैसा कि हम जानते हैं एनडीए एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है और भी कई अन्य एग्जाम में आ चुका है, तो प्लीज आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझें। वैसे है कुछ नहीं, कैलकुलेशन है। तो क्वेश्चन में लिखा है लॉग बेस 7 और यहाँ लिखा है थर्ड टाइम रूट है 7 रूट 7। ये आपका क्वेश्चन है। क्लियर। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है कि आप अच्छे से ये समझें कि क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमेशा इस क्वेश्चन को बैक साइड से स्टार्ट करेंगे। 7 रूट 7 का अर्थ क्या हुआ, 7 × 7 की पावर 1/2। अब आधार बच्चों समान है, घातें जुड़ जाएंगी, 1 और 1/2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 3/2। अब हमने इतना पार्ट सॉल्व कर लिया है, इतना पार्ट सॉल्व करके 7 की पावर 3/2, इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा है तो 7 रूट 7, इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा है बच्चों तो 7 की पावर 3/2, और स्क्वायर रूट की वजह से क्या आएगा ऊपर 1/2, तो बच्चों ये हो जाएगा 7 की पावर 3/4। क्लियर। अब देखें आगे। अब आपने ये कहाँ तक सॉल्व कर लिया भाई, यहाँ तक सॉल्व कर लिया। अब एक इंटू में और 7 है,
7 इंटू ये हो गया ऐसे 7√7। तो जैसा कि हमने देखा 7 इंटू इतने को सॉल्व करके भाई क्या आया था 7 की पावर 3/4। आधार समान है, घातें जुड़ेंगी, तो ये बच्चों हो जाएगा 7 की पावर 7/4। अब आप देखेंगे तो ये यहाँ तक सॉल्व हो गया है भाई। अब इसके ऊपर एक और स्क्वायर रूट लगा है 7, इसके पूरे के ऊपर एक और स्क्वायर रूट लगा था, तो बच्चों ये हो जाना चाहिए 7 की पावर 7/4 और एक और स्क्वायर रूट की वजह से 1/2। तो बच्चों ये हो जाएगा 7 की पावर 7/8। तो अब हम इतना समझ गए कि इतने पूरे सेक्शन को सॉल्व करके जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 7 की पावर 7/8। अब प्रॉपर्टीज का प्रयोग कर सकते हैं। कैसे? प्रॉपर्टीज का प्रयोग करके बच्चों इसको लिख सकते हैं आप log बेस 7 इतने के स्थान पे क्या आ जाएगा 7 की पावर 7/8। अब log m की पावर n से ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, तो ये हो जाएगा log 7/8 टू द बेस 7 और इस इतने की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। अब इसमें देखें log m/n, तो बच्चों ये हो जाएगा log m माइनस log n यानी 8 और बेस में क्या लिखा है 7। इतने की वैल्यू क्या होगी बच्चों 1, तो 1 माइनस 8 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3 log 2 की पावर 3 टू द बेस 7। अब ये 3 क्या है आगे आ जाना चाहिए, तो आंसर आ जाएगा 1 माइनस 3 log 2 बेस 7। तो सही आंसर क्या आ गया ऑप्शन सी। 24 का सही आंसर क्या हो गया सी। तो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 25 देखें बच्चों। क्वेश्चन नंबर 25। देखो 25 क्वेश्चन क्या है बच्चों, मैं थोड़ा सा समेशन का क्वेश्चन है तो इसको हल्का सा आपको मैं हिंट दे रहा हूँ 25 में कि जैसे लिखा है समेशन आर की वैल्यू 1 से 89 है और लिखा है log 10 r डिग्री टू द बेस 3। तो बात आती है कि इसको ओपन कैसे करते हैं, तो मैं आपको बता दूं इसको बोलते हैं समेशन। समेशन का मतलब है क्रम से जोड़ना, ठीक है ना। क्रम से जोड़ेंगे तो क्रम से कैसे जोड़ेंगे कि सबसे पहले इसमें लोअर लिमिट क्या है बच्चों 1 है और अपर लिमिट क्या है 89 है। सबसे पहले r के स्थान पे 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा log ऑफ 10 1 डिग्री टू द बेस 3। r के स्थान पे सबसे पहले आपने क्या रखा 1 और इसी हिसाब से अब समेशन की वजह से बच्चों यहां आ जाता है प्लस, फिर लिखेंगे log 10। अब 1 लिख चुके हैं तो यहां क्या लिखेंगे अब क्रम से 2 और बेस में क्या है 3 और फिर आ जाएगा प्लस और इसी हिसाब से लास्ट में सबसे बड़ी वैल्यू क्या है 89, तो यहाँ लिखेंगे log 10 89 टू द बेस 3। अब आपने प्रॉपर्टी देख सकते हैं log m प्लस log a प्लस log b डॉट 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 log z। तो आप जानते हैं ये सब वैल्यू इनटू में आने वाली हैं ऐसे करके 10 1 डिग्री इंटू 10 2 डिग्री 10 89 डिग्री। और बहुत अच्छे से हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ चुके हैं कि इतने पार्ट की जो वैल्यू बच्चों आती है वो क्या आती है 1। तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा log 1 टू द बेस 3 और इसका आंसर क्या होगा 0। हमारा प्रीवियस लेक्चर जो है जो ट्रिग्नोमेट्री का पढ़ा हुआ है बच्चों उसमें मैं आपको ये चीज़ बहुत डिटेल में बता चुका हूँ कि इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं जो कि बनाती है और log 1 किसी भी बेस पर हमेशा 0 होता है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे बच्चों। एग्जाम्पल नंबर 26। तो बच्चों ये भी बड़ा एग्जाम्पल आसान है, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन दिमाग लगाना है। तो इस क्वेश्चन को बच्चों मैं होमवर्क में ही आपको दे रहा हूं, ये भी आप खुद से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 27। देखो 27 थोड़ा फंक्शन मिक्स है। एफ एक्स इक्वल लॉग ऑफ एक्स बेस ई दिया गया है और बाद में क्या कह रहा है एफ ई की पावर 100।
तो बच्चों आपको x के स्थान पर e की पावर 100 पुट करना है, आप कर पाएंगे? तो ये क्वेश्चन भी आप होमवर्क में ही देखें, ये भी आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 28 भी बच्चों देखो बिल्कुल 23 जैसा ही है, ये क्वेश्चन भी आप होमवर्क में करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, बिल्कुल ये क्वेश्चन भी आप होमवर्क में करेंगे, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30, बिल्कुल बच्चों ये क्वेश्चन भी आप होमवर्क में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 31, इस क्वेश्चन में क्या है बच्चों, दोनों ओर पहले लॉग ले लेंगे, लॉग लेके फिर हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो आप इसको भी अपने आप अटेम्प्ट करें। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 32। बच्चों 32 हम अपनी तरफ से देखते हैं। अब जितने भी ये क्वेश्चन मैं होमवर्क में आपको दे रहा हूं, तो प्लीज आप इन्हें अपने आप ट्राई करेंगे। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको नेक्स्ट अपने लेक्चर में जरूर दूंगा, जब तक आप इन्हें अपने आप से अटेम्प्ट करें। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। तो बच्चों 32 क्या है कि यदि एक्स वाई जेड तीन क्रमागत पूर्णांक हों तो लॉग ऑफ एक्स जेड प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी। देखो क्रमागत पूर्णांक का मतलब है एक्स वाई जेड आर 3 कॉन्जुकेटिव इंटीजर्स, यानी एक्स वाई जेड जो हैं वो कोई तीन क्रमागत पूर्णांक हैं। तो ये तीनों क्रमागत है, तो जैसे मैंने लेट कर लिया, यहाँ ये लेट किया कि x की जो वैल्यू है वो मैंने a मान ली, तो y की वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगी a प्लस 1, और z की वैल्यू क्या हो जाएगी, z की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों a प्लस 2। क्लियर, a प्लस 2 हो जाएगी। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन अपना कि क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड क्या करना है बच्चों। तो जो फाइंड करना है वो फाइंड करना था लॉग ऑफ एक्स जेड प्लस 1। क्लियर, लॉग ऑफ एक्स जेड प्लस 1। अब आप यहां पर वैल्यू पुट करते जाएं बच्चों, तो ये हो जाएगा लॉग एक्स के स्थान पर क्या पुट करेंगे हम a, जेड के स्थान पर हम क्या पुट करेंगे a प्लस 2 प्लस 1। आप ध्यान से देखें ये बन चुका है कुछ ऐसा, गुणा करने के बाद a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1। बहुत ध्यान से अगर आप देखें तो ये आप इसको लिख सकते हैं लॉग ऑफ a प्लस 1 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 का मतलब a प्लस 1 का होल स्क्वायर। बाई प्रॉपर्टी ये वैल्यू आगे आ जाएगी बच्चों, तो ये हो जाएगा 2 टाइम लॉग ऑफ a प्लस 1। जैसा कि हम जानते हैं a प्लस 1 बच्चों, a प्लस 1 की वैल्यू क्या थी भाई, तो हम यहां लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ लॉग y। अब 2 log y बच्चों कहाँ गिवन है, ऑप्शन बी में, तो 32 का सही आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी। तो जैसा कि हमने देखा कि ये हमने प्रॉपर्टी 6 पर कुछ आपको एग्जाम्पल भी सॉल्व करवाए, एक्सप्लेन भी किया। इसी प्रकार बच्चों अब हम देखेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 7। तो बच्चों प्रॉपर्टी नंबर जो 7 है मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं। प्रॉपर्टी नंबर 7 में बच्चों मैं आपको 2 तरह की बातें बताऊंगा और बहुत ध्यान से समझेंगे। सबसे पहली बात कि लॉग ऑफ b टू द बेस a की पावर n। ध्यान से समझें, लिखा हुआ है लॉग ऑफ b टू द बेस a की पावर n, यानी जो आधार है उस आधार में लिखा है बच्चों a की पावर n। तो जो बेस की पावर होती है उसको क्या है हम आगे 1 अपॉन करके लिख देते हैं। जो ये वैल्यू होती है इसको अपॉन में यहां लिख देते हैं, तो 1 अपॉन n, और बच्चों बचेगा क्या, लॉग ऑफ b टू द बेस a। क्लियर, जैसा कि मैं अब आपको इस पे आधारित कुछ एग्जाम्पल बता रहा हूं। जैसे मान लो कि कहीं लिखा है बच्चों लॉग ऑफ 5 टू द बेस 125। क्लियर बच्चों, तो 125 को जैसा कि हम जानते हैं इसको लिख सकते हैं लॉग ऑफ 5, और 125 को बच्चों हम क्या लिख लेंगे 5 की पावर 3। वेरी इजी। अब आप जानते हैं कि अभी अभी हमने प्रॉपर्टी में सीखा है कि जो बेस की पावर होती है यानी ये वाली वैल्यू वो अपॉन में लिख देंगे।
तो ये आगे आ जाएगी 1/3। और बच्चों क्या बचा, log 5 टू द बेस 5, इसकी वैल्यू तो 1 होती है, तो आंसर क्या आ जाएगा 1/3। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से इस बात को समझ गए होंगे। तो चलिए इसका एक और टाइप देख लेते हैं बच्चों, कि जैसे मान लो इस बार कुछ ऐसे लिखा है, इस बार लिखा है कि log b की पावर m टू द बेस a की पावर n, कुछ ऐसा लिखा है, क्लियर, b की पावर m टू द बेस a की पावर n। अब हम इसमें क्या करेंगे कि जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि सबसे पहले यहां अपॉन लगाएं, जो ये वाली वैल्यू है तो log m की पावर n की वजह से ये तो आ जाती है यहां पे, क्लियर, और जो बेस की पावर में बच्चों वो इसके अपॉन के नीचे आती है, तो हम इसको लिख सकते हैं सिंप्लीफाई करके m/n, और बच्चों बचेगा क्या, log b टू द बेस a। वेरी इजी। आपने देखा कि हमने स्टार्टिंग में जो कुछ क्वेश्चन किए थे बच्चों वो थोड़े लेंदी हो रहे थे, एंटी लॉग लेके हम उन्हें सॉल्व कर रहे थे, लेकिन अब उसकी आवश्यकता हमें नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम इन फॉर्मूलों से उन क्वेश्चंस को बहुत आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि मान लो कहीं लिखा है log ऑफ 625 टू द बेस 125, क्लियर। अब आप अच्छे से जानते हैं कि इसको आप 5 में कन्वर्ट करें तो आप 625 को बच्चों क्या लिखेंगे, 5 की पावर 4। भाई 5 की पावर 4 ही तो 625 होता है, और 125 को बच्चों क्या लिखेंगे, 5 की पावर 3। अब भाई फॉर्मूला आप बच्चों ध्यान से देखें, भाई फॉर्मूला अगर आप ध्यान से देखें तो ये 4 और जो ये 3 है, तो ये 4 तो कहाँ जाएगा ऊपर, बट्टे जो ये 3 है वो आ जाएगा नीचे, तो इसको हम लिख लेंगे 4/3, और पीछे बचेगा log 5 बेस 5, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो क्या आंसर आ जाएगा 4/3। तो मुझे उम्मीद है कि आप बहुत आसानी से इन सब बातों को समझ गए होंगे, क्लियर। चलो अब क्या करेंगे, हम अपनी प्रॉपर्टी 7 पर आधारित कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। यस तो बच्चों प्रॉपर्टी 7 पर अब हम कुछ अपने एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे कि प्रॉपर्टी नंबर 7 पे पहला ही एग्जाम्पल है, बहुत सेलेक्टेड है। पहले मैं आपको इसके लिए कुछ बेसिक बात बता दूं। हम एक बात जानते हैं बच्चों कि जैसे मान लो कहीं पे ऐसा लिखा है स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर लिखा है, स्क्वायर रूट के अंदर बच्चों एक्स स्क्वायर लिखा है, तो आप इसका आउटपुट जो लिखते हैं बच्चों क्या लिखते हैं, मॉड ऑफ एक्स। एक बात। दूसरी बात ध्यान क्या रखनी है आपको बच्चों कि जैसे कहीं लिखा है लॉग ऑफ ए टू द बेस बी, और यहां लिखा है 3। अब जो ये 3 जो लॉग के ऊपर लिखा है बच्चों, ये इसको हम कैसे लिख देते हैं, लॉग ऑफ ए टू द बेस बी, और जो ये 3s का मतलब है इस पूरे का होल क्यूब, इस प्रकार से लिखेंगे। अब इन दोनों बातों को अटैच करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे बच्चों। क्वेश्चन है हमारा 33 नंबर, जो कि लिखा है स्क्वायर रूट के अंदर log ऑफ 4 टू द बेस 0.5, और यहां लिखा है बच्चों स्क्वायर। अब आप जानते हैं इसको सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, log ऑफ 4 टू द बेस 1/2, 0.5 को 1/2 लिख सकते हैं बच्चों, और जो इसका होल स्क्वायर है उसको हम यहां लिखेंगे स्क्वायर रूट। अब जैसा कि हमने यहां देखा बच्चों, इसके हिसाब से पता लगता है कि ये जो वैल्यू है, इससे जो वैल्यू निकल के आने वाली है वो वैल्यू बच्चों क्या निकल के आएगी, मॉड के अंदर log ऑफ 4, और 1/2 को बच्चों मैं लिख सकता हूं 2 की पावर -1, 4 को भी आप लिख लो 2 की पावर 2। अब इससे आप देख सकते हैं आगे कि ये हो जाएगा log, जो ये वैल्यू है पावर में और ये वैल्यू है ये दोनों -1, जो -1 है क्योंकि 1/2 को हमने 2 की पावर -1 लिख लिया है और 4 को हमने 2 की पावर 2 लिख लिया है। तो अब आप कैसे लिखेंगे, 2/-1
यहाँ बच्चों बचेगा 2/2 और आप ध्यान से देख सकते हैं आगे क्या लगा है, मॉड। अब इस पार्ट की वैल्यू तो बच्चों 1 हो गई, तो यानी मॉड के अंदर क्या बचेगा, -2। और हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि किसी भी ऋणात्मक वैल्यू का मापांक यानी मॉड बच्चों हमेशा क्या आता है, +2। तो इस क्वेश्चन का हमारा जो सही आंसर होना चाहिए बच्चों, वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी। तो मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से इसको समझ पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 34 देखेंगे बच्चों। बच्चों क्वेश्चन नंबर 34। अब इस क्वेश्चन नंबर 34 को मैं चाहूंगा कि मैं इसका भी कुछ आपको अलग से होमवर्क दूं। तो जो ये 34 नंबर है इसको आप सॉल्व करके देखेंगे, जो अभी अभी हम प्रॉपर्टी सीख रहे हैं उससे सॉल्व करेंगे और फाइनली आंसर आपको देना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 34 मैं देता हूं आपके लिए, आप इसको खुद से सॉल्व करेंगे। देखेंगे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन 35। यस 35 बच्चों हम यहां सॉल्व करके देख लेते हैं। थोड़ा लेंदी है और हो सकता है क्योंकि इसमें सीरीज का भी यूज हो रहा है, तो ध्यान से समझें। क्वेश्चन नंबर 35 में बच्चों लिखा है 0.05 की पावर में लिखा है लॉग, और यहां बेस में लिखा है बच्चों अंडर में 20 और ब्रैकेट में लिखा है 0.1 प्लस 0.01 प्लस 0.001 अप टू सो ऑन। अब भाई ऐसे क्वेश्चन को बच्चों सॉल्व कैसे करें, तो इंपॉर्टेंट चीज है कि आप ध्यान से देखें इसको आप क्या लिख सकते हैं और इसका क्या मतलब है। सबसे पहली बात, इसको 0.05 का मतलब है 5/100 यानी 1/20। इसको 1/20 लिखेंगे। इस सेक्शन को हम ये लिख सकते हैं, राइट, 1/20 लिख सकते हैं दोस्तों। और आगे लिखा है लॉग, इसकी पावर में लिखा है लॉग, बेस में जो 20 लिखा है उसको हम लिख सकते हैं 20 की पावर 1/2। और जो ये यहां लिखा है, जो सीरीज लिखी है, इसको लिख सकते हैं 1/10। 0.01 को लिख सकते हैं 1/100। 0.001 को लिख सकते हैं 1/1000 अप टू सो ऑन। अब बच्चों ध्यान से एक बात देखें यहां पर कि 1/20 का मीनिंग क्या हुआ बच्चों, 20 की पावर -1, राइट, -1। और जो ये इनटू में लिखा है तो इस माइनस से इसका प्रोडक्ट हो जाएगा, तो ये आएगा लॉग बेस में लिखा है 20 की पावर 1/2, तो ये -1 आएगा। और बेस में क्या है 1/2, तो यानी 1/1/2। जो बेस होता है बच्चों हम जानते हैं कि 1 करके 1/2 आएगा, राइट, -1 इंटू। क्लियर, ध्यान से समझते रहें एक एक बात को। और इधर जो लिखा है ये आप ध्यान से देखें तो ये है इनफाइनाइट जीपी, क्योंकि जब पीछे कुछ ना दिया जाए इसका मतलब है हम कहां तक जा रहे हैं बच्चों, अनंत तक। और अनंत तक जाने के लिए मतलब एक फॉर्मूला आप अगर जानते हो तो एस इनफाइनाइट का फॉर्मूला होता है A/1 - R। आर की वैल्यू यानी अगले पद में इसका भाग देंगे तो 1/10 ही आएगी। तो बच्चों इतने सेक्शन को सॉल्व करके ये आएगा अनंत जीपी की वजह से। अब आगे देख सकते हैं सॉल्व करके पूरा बचा क्या, ये हो जाएगा 20 की पावर -2 लॉग बेस में 20 है, और इतने पार्ट को सॉल्व करके बच्चों आ जाएगा 1/9। क्लियर। अब हम फॉर्मूला जानते हैं ये -2 जो है ये इसके ऊपर आ जाएगा बच्चों, तो इसको हम लिख पाएंगे 20 की पावर log ऑफ 1/9 की पावर -2 टू द बेस 20। जब ये वैल्यू और ये वैल्यू समान हो तो बच्चों डायरेक्ट लॉग हटके बचेगा क्या, 1/9 की पावर -2, जिसको हम लिख सकते हैं बच्चों 9 को ऊपर ले आए तो ये आंसर आ जाएगा 81। तो सही आंसर हुआ हमारा ऑप्शन ए। तो थोड़ी कैलकुलेशन थी, जीपी मिक्स थी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि यदि आपने एक एक स्टेप ध्यान से देखा हो तो क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। चलिए
नेक्स्ट प्रॉब्लम, बिल्कुल इसी प्रकार से बच्चों इस क्वेश्चन को आप अटेंड करेंगे जो क्वेश्चन नंबर 37 है। बहुत कुछ मिलता जुलता क्वेश्चन है बच्चों, तो मैं इसको अब आपके लिए दूंगा कि आप इसको घर से अटेंड करेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम 37, यस, द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन log of x minus 1 to the base 4 इक्वल log of x minus 3 to the base 2। आपको बताना है हलों की संख्या कि इसके हल कितने हो सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो ध्यान से थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसमें अलग डिफरेंट अप्रोच का क्वेश्चन है कि लिखा है log of x minus 1 to the base 4 इक्वल log of x minus 3 to the base 2। यही क्वेश्चन है बच्चों। अब बात ये आ रही है कि यहां 4 लिखा है, उस 4 को आप बच्चों क्या लिख लेंगे, 2 की पावर 2, राइट, 2 की पावर 2 लिख लेंगे। तो इससे क्या है, ये आ जाएगा अपॉन में 1/2, और यहां बच्चा log of x minus 1 to the base 2 इक्वल log of x minus 3 to the base 2। अब ये 1/2 बच्चों इसके ऊपर आ जाएगा, तो इसको हम लिख पाएंगे log of x minus 1 की पावर 1/2 to the base 2 इक्वल log of x minus 3 to the base 2। अब ध्यान से यदि आप देखें तो दोनों और आधार समान है, बेस सेम है, तो कंपेयर करेंगे बच्चों तो ये हो जाना चाहिए, ये वैल्यू यहां आ जाएगी, यानी स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 और इक्वल टू क्या बचेगा बच्चों, x माइनस 3। अब दोनों यदि हम स्क्वायर कर दें तो बच्चों ये आ जाएगा x माइनस 1 इक्वल टू x माइनस 3 का स्क्वायर, जिसको आप लिख सकते हैं x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x। इस सब को उधर ले जाएं तो इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर, ये वाला x इधर जाएगा तो माइनस का 7x, और ये भी इधर जाएगा तो प्लस का 10। लेकिन आप ध्यान से देखेंगे यहां से सॉल्व करके x की दो वैल्यू आएंगी, 2 और 5। 10 के ऐसे गुणनखंड करने 7 आए तो x माइनस 2 एक्स माइनस 5, तो x की दो वैल्यू आ गई बच्चों, 2 और 5। लेकिन आप ये ना सोचें कि ये दोनों ही इसके आंसर हैं। ध्यान से देखें बच्चों, ये जो हमारे आंसर आए ये फाइनल आंसर जब माने जाएंगे कि जो हमारा प्रश्न था, जो हमें प्रश्न दिया गया था, यदि उस प्रश्न को 2 और 5 क्या संतुष्ट कर पाएंगे। तो सबसे पहले 2 को आप यहां पुट करें, इसमें 2 को पुट करेंगे और 2 को यहां पुट करेंगे, तो आप बच्चों देख सकते हैं कि जब आप इसमें x के स्थान पर 2 पुट करेंगे तो ये नेगेटिव आ जाएगा, और नेगेटिव आने पे x बराबर 2 आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने आपको बताया कि लॉग में कभी भी नेगेटिव नहीं आना चाहिए। तो हम जानते हैं कि 2 तो हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि 2 रखने पर दोनों पक्ष हमारे संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं। अब देखेंगे 5, तो बच्चों 5 रखेंगे तो ये हो जाएगा राइट 1, और यहां रखेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये भी 1, तो यानी 5 हमारा आंसर है। तो बच्चों हलों की संख्या पूछी थी, कितने हल होंगे, तो वैसे तो 2 आ रहे थे लेकिन ये तो आंसर हुआ नहीं, तो सिर्फ एक ही तो हल बचा। तो कुल हलों की संख्या हमारे इस प्रश्न में हुई 1, जो कि दे रखा है ऑप्शन बी में, हलों की संख्या होगी 1, नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज 1। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 38। बच्चों 38 जो क्वेश्चन है देखो बड़ा आसान है यार, ये क्वेश्चन तो आप खुद से हैंडल कर लेंगे। इस क्वेश्चन को मैं आपको खुद से करने के लिए दे रहा हूं 38 होमवर्क में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 39। यार ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, 1 सेकंड में आप कर लेंगे, आप कर ही सकते हैं। जैसे कि log of 1000 और बेस में भी क्या लिखा है 1/1000, रिजल्ट क्या आ जाएगा, इसका तो सीधा रिजल्ट मालूम है आपको, क्लियर। यस नीचे 100 आएगा, थोड़ा ध्यान से देखें, 39 है ना, तो मैं बता ही दे रहा हूं log of 1000 और बेस में आएगा 1/100, राइट, और यहां पे आएगा तो इसको आप लिख लेंगे log 10 की पावर 3 टू द बेस 10 की पावर माइनस 2। अब ध्यान से देखें तो ये वैल्यू जो आगे आ जाएगी यहाँ ऊपर, बट्टे जो ये वैल्यू है वो आ जाएगी नीचे, तो आप लिख सकते हैं -3/2
पीछे बचेगा log 10 बेस 10 जिसकी वैल्यू 1 होती है। तो आंसर क्या आ गया -3/2। तो सिंपल है, क्लियर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन है, तो आप इसको अब आप खुद से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 40। नेक्स्ट डाउट, नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 41। देखो बच्चों इस टाइप का क्वेश्चन है, तो इसमें भी आपको सेम ही अप्रोच लगानी है। 3 अलग अलग लॉग इनटू में लिखें। मैं कह रहा हूं तीनों को अलग अलग सॉल्व करके तीनों का मल्टीप्लाई कर दो, आसानी से आप कर लेंगे। तो आप इसको खुद से ट्राई करें। 41, 42, बिल्कुल आपको ये क्वेश्चन भी होमवर्क में ही करना है बच्चों, अभी वाले फॉर्मूले यूज करते हुए। नेक्स्ट, हाँ बिल्कुल 43 क्वेश्चन बच्चों ठीक ठाक है, तो इसको हम खुद से यहां करके बता रहे हैं आपको। तो हमारे होमवर्क में जो प्रॉपर्टी 7 पर हैं वो आपके ये 6 क्वेश्चन हो गए। अब 43 हम देखेंगे। इफ x ग्रेटर देन 0, x पॉजिटिव है एंड log ऑफ x बेस 3, जो बच्चों वैल्यू फाइंड करनी है log ऑफ x बेस 3 प्लस log ऑफ स्क्वायर रूट x बेस 3 प्लस log ऑफ फोर्थ रूट ऑफ x बेस 3, और लास्ट है कहाँ तक जा रहा है ये, अच्छा कुछ अप टू इनफाइनाइट और इक्वल टू दिया जा रहा है 4। तो आपको x की वैल्यू बतानी है। भाई बहुत ध्यान से एक चीज़ देखें कि इसको आप ऐसे ही लिखें एज इट इज log ऑफ x बेस 3, क्लियर है। और इसको आप कैसे लिख सकते हैं बच्चों, ये x की पावर 1/2 हो जाएगा, तो इसको लिख लेंगे 1/2 log ऑफ x बेस 3। इस वाले स्टेप को ऐसा लिखेंगे, प्लस बच्चों ये हो जाएगा x की पावर 1/4 आगे आ जाएगा, तो यहां बचेगा log ऑफ x बेस 3 इक्वल टू 4। ठीक है, इस स्टेप को ऐसा लिखेंगे। अब इनमें सब में से कॉमन क्या आ रहा है बच्चों, log ऑफ x बेस 3, अंदर जो बचा वो बचा 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 अप टू सो ऑन, यानी ये सिलसिला चलता जा रहा है। तो ध्यान से देखें, ये बच्चों क्या बन गई, जीपी गुणोत्तर श्रेणी, और जिसके अनंत पदों का योगफल होता है a/1 - r, क्लियर। तो इसको सॉल्व कर, ये इक्वल टू दिया गया है 4। आगे इसको यदि हम सॉल्व करें, मैं इसको ऊपर सॉल्व कर दे रहा हूं बच्चों, अब ध्यान से देखें, इसको हम आगे सॉल्व कर ले रहे हैं। तो ये हो जाएगा log ऑफ x बेस 3 सॉल्व होके ये एक में से आधा गया तो आधा बचेगा, ऊपर घूम जाएगा, ट्वाइस आएगा, इक्वल टू क्या दिया है 4, इससे ये 2 बार खत्म। अब बच्चों यहां से लेंगे एंटी लॉग, तो x इक्वल आ जाएगा 3 की पावर 2, यानी x इक्वल टू 9। तो बच्चों सही आंसर आ गया 9, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से इसको भी समझ गए होंगे। चलिए देखेंगे अब आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर बच्चों 8 स्टार्ट करेंगे। प्रॉपर्टी 7 तक हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। प्रॉपर्टी 8 भाई बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, उसमें मैं आपको बेस चेंज करने वाली थ्योरम सिखाने वाला हूं, बहुत इंटरेस्टिंग है। प्रॉपर्टीज नंबर 8 बच्चों, आज हम सीखेंगे कि लॉग में बेस कैसे बदलते हैं, बेस चेंज थ्योरम। बेस चेंज थ्योरम मैं आपको देखो स्पष्ट कर दूं कि जब भी लॉग का प्रश्न आए तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको एक बात याद रखनी है लॉग के प्रश्न में, कि यदि पूरे प्रश्न में, जैसे लॉग का कोई प्रश्न आया है एग्जाम में, तो यदि पूरे प्रश्न में लॉग के सभी लॉग में आधार समान दिया हुआ है तो आप उस प्रश्न को बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। लेकिन यदि उस प्रश्न में लॉग का अलग अलग आधार दिया हो तो उस प्रश्न को आप जब तक सॉल्व नहीं कर सकते जब तक कि पूरे प्रश्न में लॉग का बेस समान नहीं हो जाता।
क्योंकि सभी प्रॉपर्टी जो हैं ये जब ही अप्लाई होती हैं जब ही दोनों सब तरफ लॉग का बेस समान हो। तो चलिए हम यहां बात करेंगे बेस चेंज थ्योरम में। जैसे मान लो कहीं लिखा है बच्चों log ऑफ a टू द बेस b, कहीं लिखा है log ऑफ a टू द बेस b। अब जैसे मान लो हमें बेस बदलना है, तो भाई ध्यान से समझें आपको करना क्या है। सबसे पहले आप एक काम करें, log ऊपर और बट्टे log नीचे। सबसे पहले आप ऐसे लिखें, जब भी आपको log का बेस बदलना है तो सबसे पहले log ऊपर बट्टे log नीचे। अब क्या करेंगे भाई आगे, अब आगे क्या करेंगे कि जो ये वैल्यू थी a, इसको तो लिखेंगे ऊपर, और जो ये बेस था यहां पर उसको लिखेंगे यहां नीचे। क्लियर? अब डिपेंड करता है कि बेबी को कौन सा बेस पसंद है, वो बेस हम यहां पर लिख देंगे। माना कि बेबी को सी बेस पसंद है तो वो बेस अब हम यहां लिख देंगे। तो देखा कि हमने बड़ी आसानी से ये बेस बदल लिया। बेस यहां था क्या बी, और बेस हमने बना क्या दिया सी। क्लियर? अच्छा, अब यहां से एक बात और अच्छी समझ में आती है बच्चों। वो बात क्या समझ में आती है कि यदि अपॉन में 1 रख के आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें यानी इसका इससे, तो अपने आप पता लगता है बचेगा क्या। जैसे log ऑफ a टू द बेस b इंटू log ऑफ b टू द बेस c। क्लियर? अब बराबर आपको बताना है तो ध्यान से समझें कि जैसा हमने देखा log ऑफ a टू द बेस b इंटू log ऑफ b टू द बेस c, तो हम देख पा रहे हैं ये वैल्यू और ये वैल्यू समान है, इससे ये वैल्यू कट जाएगी। बचेगा क्या? बचेगा क्या log a। अब a बेस में लिखा है या ऊपर, तो ऊपर लिखा है तो यहां लिखेंगे, और बेस में क्या लिखेंगे बच्चों c लिखेंगे। क्लियर? तो आप आसानी से ये बात भी समझ गए होंगे। और देखो यही बचना चाहिए था जो कि बचा। मैंने ऐसा क्यों बताया? मैंने इसलिए बताया कि मान लो किसी क्वेश्चन में डायरेक्ट मान लो ऐसा लिखा है, कहीं लिखा है मान लो ऐसा कि यहाँ लिखा है log 3 बेस 4 log 4 बेस 5। अब आपसे पूछा जाए कि भाई बराबर क्या आएगा, तो डायरेक्ट तरीका है कि इससे ये चीज़ कैंसिल आउट हो जाएगी। क्या बचा? log 3 तो ऊपर बचा और बेस में क्या बचा बच्चों 5, तो बेस में क्या बचा 5। तो कितनी आसानी से आपने इस चीज को ये लिख लिया। क्लियर? चलिए अभी मैं आपको एक और बात बताता हूं कि यदि मान लो कहीं ऐसा लिखा जाए log ऑफ a टू द बेस b, राइट। अब इस समय बेस क्या है बच्चों? इस समय बेस क्या है? b है। अब बाय द वे जो a था वो मुझे बेस बनाना है और b को ऊपर पहुंचाना है सपोज दैट। क्या करेंगे फिर से? log ऊपर और log नीचे, log ऊपर log नीचे। अब ये वाला a तो हम लिखेंगे यहां पर और ये वाला b लिखेंगे हम यहां पर। हमें बेस क्या बनाना है? a, तो अब बेस को हम a यहां लिख देंगे, a यहां लिख देंगे। और ध्यान हो आपको, तो इस वैल्यू को तो आप जानते हैं ये क्या होगा 1 होगा। तो आप ध्यान से एक देखें, रिजल्ट मिल गया कि log ऑफ a टू द बेस b क्रॉस मल्टीप्लाई और यहां आएगा log ऑफ b टू द बेस a। जब ये वैल्यू और ये वैल्यू ये भी समान है और ये वैल्यू और ये वैल्यू ये भी समान है, उस स्थिति में आंसर क्या आता है बच्चों? 1 आता है। क्लियर? दूसरी चीज कि मान लो कहीं क्वेश्चन में दिया जा रहा है 1 अपॉन log ऑफ 3 बेस 2 लिखा है। अब बाय द वे आप इसको ऊपर ले जाना चाहते हैं तो आसान तरीका है, इन दोनों वैल्यू को आपस में बदल देंगे। कैसे लिखेंगे? log ऑफ 2 बेस 3। क्लियर? बड़ा आसान था कि 1 अपॉन करके लिखा है, इसको ऊपर ले गए तो ये दोनों वैल्यू आपस में इंटरचेंज हो जाएंगी। क्लियर? तो चलिए अभी मैं इसमें और कुछ बताता हूं, कुछ और अभी इंपॉर्टेंट रिजल्ट बाकी है प्रॉपर्टी 8 में, देखते रहें ध्यान से। अब मुझे उम्मीद है कि आप बेस चेंज करना बहुत आसानी से सीख गए हैं। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, पहले उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं
कि जैसे मान लो कहीं लिखा है log of 3 base 2, log of 4 base 3, log of 5 base 4, log of 6 to the base 5, log of 7 to the base 6, log of 8 to the base 7। मान लो आपसे इस चीज की बच्चों वैल्यू पूछी गई है। अभी अभी मैंने आपको डायरेक्ट एक ट्रिक बताई थी और उस ट्रिक को ध्यान में लेके आए। ट्रिक ये थी कि यदि यानी ये वैल्यू और ये वैल्यू समान है, इससे ये कैंसिल, ये समान है, ये समान है, इससे ये कैंसिल, ये समान है, ये समान है, इससे ये कैंसिल, ये समान है, ये समान है, इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल। अब बहुत ध्यान से देखें बच्चों, बचा क्या? बचा क्या? 8 बचा, जो कि 8 कहाँ लिखा है बच्चों, ऊपर या बेस में? ऊपर लिखा है। और बेस में और क्या बचा बच्चों? 2, जो कि लिखा जाएगा बेस में। क्लियर? अब 8 को हम क्या लिख लेंगे? log of 2 की पावर 3 टू द बेस 2। ये वैल्यू आगे आ जाएगी बच्चों, तो आंसर आएगा 3 टाइम log of 2 बेस 2, इसकी वैल्यू 1, सो आंसर विल बी 3। तो बहुत आसानी से आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। चलिए अभी और मैं कुछ इसमें बताऊंगा अभी आपको। अब इस बेस चेंज में ही बच्चों में एक चीज और समझा देता हूं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे बच्चों में एक बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि सर बहुत से क्वेश्चनों में क्या है, कई बार हम बेस को ई ले लेते हैं और सर हम बहुत सारे क्वेश्चनों में बेस को 10 लेते हैं। यही समझ में नहीं आता कि कब बेस हमें ई लेना है और कब हमें बेस 10 लेना है। तो बहुत आसानी से मैं आपको एक बात बता देता हूं। वैसे 2 प्रकार के लॉग होते हैं। एक तो बच्चों होता है नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग जिसे बोलते हैं प्राकृतिक लघुगणक, ठीक है। और बच्चों एक होता है जनरल लॉग, जनरल लॉग जिसको बच्चों हम सामान्य लघुगणक कह सकते हैं। क्लियर? तो बात करते हैं कि नेचुरल लॉग क्या होता है। नेचुरल लॉग होता है बच्चों log ऑफ x बेस e। वो लॉग जिसका बेस e हो, वो लॉग जिसका बेस e हो उसे कहते हैं नेचुरल लॉग। और ध्यान से समझें बच्चों, एग्जाम में बहुत बड़ा कंफ्यूजन कि log ऑफ x बेस e को ही हम क्या लिख देते हैं बच्चों, ln x। आजकल बहुत सारे एग्जाम में log ऑफ x बेस e के स्थान पर ln x का भी प्रयोग किया जाता है। तो आप ध्यान रखें कि ln x का अर्थ क्या है कि वो वाला log जिसका बेस e हो। तो log ऑफ x बेस e को क्या लिखेंगे बच्चों, ln x। अब बात करते हैं कि यहां पर यार ये e कहां से आया, e क्या था बच्चों, मैं आपको बता दूं e क्या है। e है एक नेपेरियन कांस्टेंट। ये ग्रीक लेटर है जो मैंने नाम दिया नेपेरियन कांस्टेंट। इसका एक एक्सप्रेशन होता है बच्चों जो कि टेलर थ्योरम से प्रूव होता है, 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 अप टू इनफाइनिट। यदि इसमें हम x के स्थान पर 1 पुट कर दें बच्चों, तो e की जो वैल्यू है वो लगभग 2.71 आती है, जो कि एक अपरिमेय संख्या होती है। अपरिमेय इरेशनल e की लगभग वैल्यू बच्चों कितनी होती है, 2.71। और कैसी संख्या है, अपरिमेय, अपरिमेय। क्लियर? तो याद रहे कि e की वैल्यू ये होती है। अच्छा बच्चों एक बात यदि आपको याद हो कि इसी बार नेवी में क्वेश्चन पूछा गया कि अंडर e की वैल्यू पूछी गई, आपसे पूछा गया कि अंडर e की वैल्यू कितनी होगी। तो इसी में x के स्थान पर क्या पुट कर देते, यहाँ पे 1 पुट ना करके आप x के स्थान पर 1/2 पुट कर देते, तो e की पावर 1/2 की वैल्यू भी इसी एक्सप्रेशन के माध्यम से आप बता सकते थे। अंडर e, क्यूब रूट e, फोर्थ रूट e, कुछ भी पूछा जाए इस एक्सप्रेशन में x के स्थान पर उस वैल्यू को रखने से मान प्राप्त हो जाएगा। क्लियर? चलिए, तो मुझे उम्मीद है
क्या आप ये बात समझ गए होंगे? ये भी समझ गए होंगे ई की वैल्यू जो आती है वो कहां से आती है, एक्सप्रेशन से, और इसकी वैल्यू लगभग 2.71 होती है। अब जनरल लॉग क्या है बच्चों? जनरल लॉग है जिस लॉग का बेस क्या हो, 10 हो। जिस लॉग का बेस 10 हो उसे क्या नाम देते हैं बच्चों? जनरल लॉग, यानी सामान्य लघुगणक। क्लियर? लेकिन अभी वो सर क्वेश्चन नहीं आया कि कब बेस ई लेना है और कब बेस 10 लेना है। अब मैं ये बात क्लियर करता हूं, अब बहुत अच्छे से इसी बात को क्लियर करता हूं कि कब बच्चों आपको बेस ई लेना है और कब बेस बच्चों आपको 10 लेना है। इस बात को क्लियर करते हैं। चलो, जैसे कि मान लो कहीं लिखा है d/dx log x, सिर्फ बच्चों आपसे यह बात की जा रही है d/dx log x, और आप जानते हैं इस समय बेस इसमें नहीं दिया गया है, और आप क्या आंसर देते हैं? आप खट से आंसर देते हैं 1/x। बात सही है गलत है? क्यों देते हैं जबकि बेस तो दिया नहीं था? इससे बड़ी स्पष्ट बात हो जाती है कि यदि लॉग में वेरिएबल का प्रयोग हो रहा है, वेरिएबल यानी चर जैसे log x, उस समय अंडरस्टूड है कि उसका बेस ई माना जाता है। जैसे मान लो एग्जाम्पल फॉर कहीं लिखा है log ऑफ x², तो आप ध्यान से देखें इस समय ये वेरिएबल है, राइट? ये क्या है? वेरिएबल यानी चर, ये बच्चों चर है। उस समय हम इसको क्या लिखेंगे? log ऑफ x² टू द बेस ई। बेस ई कब लिखते हैं? जब लॉग में वेरिएबल का प्रयोग हो रहा हो। चलिए दूसरी बात करते हैं कि सर तो फिर ये बता दो अब कि लॉग का बेस 10 कब लेते हैं। क्लियर? देखो बच्चों, जब लॉग में मान लो कोई कांस्टेंट वैल्यू आ रही हो, जब लॉग में कांस्टेंट वैल्यू का प्रयोग हो रहा हो, अचर, उस समय अंडरस्टूड है कि उस समय बेस क्या लेते हैं बच्चों? हम 10 लेते हैं। अब यहां वेरिएबल तो आ नहीं रहा, देखो ये भी अचर है और ये भी अचर है, राइट? तो जब बेस 10 लेते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? 0.3010 समथिंग, और ये होती है 0.4771। हम जानते हैं कि बेस 10 कब लेंगे? जब लॉग में कांस्टेंट का प्रयोग हो रहा हो, और बेस ई कब लेते हैं बच्चों? डायरेक्टली जब बेस में वेरिएबल का प्रयोग हो रहा हो। तो मुझे उम्मीद है इस बात को भी आप समझ गए होंगे। चलिए एक बात और बता देता हूं कि सर log 0 की वैल्यू समझ में नहीं आती, कैसे आए कैसे नहीं आए। वैसे तो 0 आप रख नहीं सकते लॉग में, उसका कारण है क्योंकि आप पता है अपरिभाषित आने वाला है। जैसे कहीं लिखा है log ऑफ x टू द बेस a। क्लियर? अब बच्चों दो बातें हो सकती हैं इसमें, दो बातें क्या क्या हो सकती हैं कि इसका जो बेस है वो मान लो यदि 1 से बड़ा है, यदि इसका बेस 1 से बड़ा है, इस स्थिति में यदि बेस 1 से बड़ा हो, उस स्थिति में log ऑफ 0 और टू द बेस a जो है वो किसको टेंड करेगा बच्चों? वो टेंड करता है -इनफाइनाइट को। और यदि बेस 1 से छोटा और 0 से बड़ा हो, 1 से छोटा और 0 से बड़ा हो, तो log ऑफ 0 टू द बेस a बच्चों किस चीज को टेंड करेगा? +इनफाइनाइट। और दोनों को ही क्या बोलते हैं? नॉट डिफाइन, यानी अपरिभाषित। लॉग में कभी 0 नहीं रखना चाहिए क्योंकि उससे प्राप्त क्या होता है? अनंत, जिसे हम बोलते हैं अपरिभाषित, नॉट डिफाइन, जिसकी कोई परिभाषा नहीं होती। ऐसा चिन्ह जो आज तक किसी ने अभी देखा भी नहीं है, इमेजिन किया जाता है। अनंत कोई एक संख्या नहीं है, एक चिन्ह है जो कि एक सिर्फ कल्पना की जा सकती है, उसे कभी देखा नहीं जा सकता। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये बात समझ गए होंगे कि log 0 की वैल्यू बेस जब 1 से बड़ा हो तो -अनंत की ओर अप्रोच करता है, प्राप्त नहीं होता एग्जैक्ट, टेंड करता है। और log 0 जब बेस 1 से कम 0 से बड़ा हो बच्चों तो +इनफाइनाइट की ओर टेंड करता है।
आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? चलिए बच्चों, अब हम प्रॉपर्टी 8 पर जो हमारे आधारित प्रश्न हैं उन्हें देखने वाले हैं। बेस चेंज पर आधारित कुछ एग्जाम्पल बच्चों अब हम देखेंगे। तो बच्चों अभी अभी हमने प्रॉपर्टी 8 की है, तो उसके कुछ एग्जाम्पल प्रॉपर्टी 8 के क्वेश्चन नंबर 44। इसे तो मैं होमवर्क में दूंगा क्योंकि बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही प्रश्न मैंने अभी अभी आपको एग्जाम्पल में कराया था। तो ये क्वेश्चन रहा हमारा होमवर्क में, कौन सा क्वेश्चन नंबर 44, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 45। बिल्कुल बच्चों इस क्वेश्चन को देखो कैसे करेंगे, चलो मैं बता देता हूं। 45 में बच्चों लिखा है log ऑफ x बेस के इंटू log ऑफ k बेस 5 इक्वल log ऑफ 5 टू द बेस x, ये दिया है। और k नॉट इक्वल टू 1 है और k पॉजिटिव है, यानी इसको डिफाइन करते हुए दिया है। अब जानते हैं ये समान है, तो बच्चों ये हट जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पे log x बेस 5 और यहाँ लिखा है log ऑफ 5 टू द बेस x। बच्चों अच्छा रहेगा कि आप इस वैल्यू को डायरेक्ट बदल के लिखें, नीचे ले जाएं तो इसको लिख सकते हैं 1/log, ये x ऊपर आ जाएगा और जो 5 है वो बेस में आ जाएगा। फायदा देखो करोड़ों का होने वाला है कि आप इसका मल्टीप्लाई जब आप इससे करेंगे, सेम नंबर है, ऐसा हो जाएगा भाई, log ऑफ x बेस 5 का स्क्वायर इक्वल टू 1, इसका इससे गुणा। अब आप ध्यान से एक बात देखें कि ये आया log ऑफ x बेस 5, स्क्वायर लिखा है बराबर बने तो क्या हो जाएगा बच्चों, बराबर प्लस माइनस 1। अब प्लस 1 लेंगे तो x की दो वैल्यू आने वाली हैं, एंटी लॉग लेंगे तो एक तो आ जाएगी 5 और एक आ जाएगी 1/5। दो वैल्यू बच्चों आई x की, जो कि दे रखा है हमें ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों में दिया हुआ है। लेकिन एक बात ध्यान रखें, पुट करके देख लेते हैं, पुट करके देख लेते हैं कौन सी वैल्यू उसको संतुष्ट करेगी। तो 5 राइट 5 भी कर देगी, 1/5 भी रख सकते हैं, तो ये दोनों आंसर होंगे। तो बच्चों इसका सही आंसर जो होने चाहिए वो होने चाहिए बी एंड सी, ये मोर देन करेक्ट वाला हो गया। इसके सही आंसर बच्चों दो ऑप्शन होंगे, बी भी सही है, सी भी सही है, तो बी एंड सी दोनों करेक्ट हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं, देखेंगे नेक्स्ट एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 46 बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, तो अब तो मैं इसको दूंगा आपको होमवर्क में, खुद से ट्राई करेंगे आप लोग। नेक्स्ट, ओहो प्रॉपर्टी 7, बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन अभी बताया, एक बार चलो प्रैक्टिस करते हैं। 47 में लिखा है 1/log ऑफ 12 टू द बेस 3 प्लस 1/log ऑफ 12 टू द बेस 4। अब एक चीज बच्चों ध्यान रखने वाली ये है कि यहां पर क्या है, 12, इसको आप ऊपर ले जाएं तो आधार में 12 आ जाएगा दोनों के में, जो कि सेम हो जाएगा, तो क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। इस पूरे को बच्चों हम क्या लिख लेंगे, log ऑफ 3 टू द बेस 12 प्लस इसको हम क्या लिख लेंगे भाई, इसको लिख लेंगे log ऑफ 4 टू द बेस 12। अब ऐसा हमने क्यों किया बच्चों, इसलिए किया कि देखें दोनों ओर आधार क्या हो गया, समान, बेस कैसा हो गया, समान। तो log m प्लस ये log m प्लस log n लगा देंगे, ये हो जाएगा बच्चों 3 × 4 और टू द बेस 12। अब ध्यान से देखने वाली बात है, ये हो गया log 12 टू द बेस 12, जिसकी वैल्यू बच्चों क्या आएगी 1। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी। तो
तो आसान प्रश्न था। ऐसे प्रश्नों में ध्यान रखें, ऊपर ले जाके या बेस ये वैल्यू अगर समान दिख रही है तो ऊपर ले जाएं, जिससे कि इंपॉर्टेंट चीज़ है आधार समान करना है, बेस समान करना है। हमें इस बात से परवाह नहीं है कि भाई ये वैल्यू ये ऊपर वाली वैल्यू समान हो या ना हो, इससे समान होने से कोई अर्थ नहीं है। लॉग के प्रश्नों में बेस समान होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम 48। अब बच्चों 48 में देखो, मैं आपको समेशन खोलना यार सिखा चुका हूं। समेशन मैंने आपको थोड़ी देर पहले बता दिया है, तो प्लीज आप अपना दिमाग लगा के समेशन ओपन करें। और मैं कहूंगा कि पहले आप इसको ऊपर ले जाएं, जिससे बेस में a आ जाएगा, 2 की पावर n हो जाएगी। और उम्मीद है क्वेश्चन बहुत आसान होने वाला है। तो उस केस में चलो अब आप सॉल्व भी करेंगे, आंसर बताने से क्या फायदा। क्वेश्चन नंबर 48 आप होमवर्क में करें, नेक्स्ट वीडियोज में आपको बताऊंगा इसके मैं आंसर। देखें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 49। अरे यार देखो, ये क्वेश्चन भी बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन इसमें तो थोड़ा सीरीज बन रही है, देख लिया जाए, क्योंकि इसमें एक चीज और यूज हो रही है, वो भी हम समझते हैं। देखो आपने एक शब्द सुना होगा बच्चों, फैक्टोरियल। फैक्टोरियल को बच्चों हिंदी में बोलते हैं क्रम गुणित। क्रम गुणित। और क्रम गुणित का बच्चों इस बात का अर्थ क्या निकल के आता है, इस बात का अर्थ आता है क्रम से गुणा करना। क्रम से गुणा करना। जैसे कि एग्जाम्पल फॉर कहीं लिखा है, मान लो फैक्टोरियल 4, तो इसका अर्थ है कि आप 4 का फैक्टोरियल 4 का 1 से लेके 4 तक क्रम से गुणा करें। यानी इसको या तो ऐसे लिखेंगे, 1 से स्टार्ट करते हैं और कहां तक जाएंगे, 4 तक, या फिर इसको उल्टा भी शुरू कर सकते थे आप, 4 से 1 तक। एक ही बात है ना बच्चों, इसमें भी 24 आएगा, इसमें भी 24 आएगा। तो फैक्टोरियल का यूज इस प्रकार होता है। अब इस क्वेश्चन में जैसा कि दिया जा रहा है तो हम देखेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन समझें। क्वेश्चन है बच्चों, नाउ क्वेश्चन दिस 1 अपॉन log n base 2 प्लस 1 अपॉन log of n base 3 प्लस 1 अपॉन log of n base 4। और अप टू कहां तक जा रहे हैं भाई साहब, जा रहे हैं हम 1 अपॉन log of n और टू द बेस कहां तक, 1983। 1983 एकदम हिस्ट्री में जैसे ईयर्स आती हैं ऐसे लिखा है। तो देखो ध्यान से करेंगे कैसे बच्चों। आपने देखा कि यहां सब में समान है, लेकिन इसे समान होने से तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो क्या जानते हैं, आधार समान होना चाहिए। तो आप क्या करें, इसमें इसको कैसे लिखेंगे, log of 2 बेस n। और बच्चों इसको कैसे लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे log of 3 बेस n। बच्चों इसको कैसे लिखेंगे, फिर log of 4 बेस n। और इसी हिसाब से इस पूरी वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, log of 1983 टू द बेस n। अब ध्यान से देखें, जब आधार समान है तो ये जितनी भी वैल्यू लिखी हैं, ये क्या होंगी, सब इनटू में आ जाएंगी। तो हम इसको लिख लेंगे log of 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू डॉट 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 1983, राइट। और बेस में क्या है, n। अब जानते हैं 1 एक ऐसी संख्या है जिसको इनटू में ऑलरेडी लिखा जा सकता है। तो 1 से लेके 1983 तक है, तो इसको हम क्या नाम दे दें बच्चों, log 1 से लेके 1983 तक क्रम से लिखा है, तो इसको लिख देंगे फैक्टोरियल 1983। और प्रश्न में आपको n की वैल्यू क्या दी गई है, फैक्टोरियल 1983। अब ध्यान से देखें, ये भी समान है, ये भी समान है, तो बच्चों आंसर क्या आएगा, 1। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन सी। क्लियर। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 50 भाई 50 कैसे करना है। 50 करने के मैं आपको 2 मेथड बता सकता हूं। देखो क्या मेथड है वो। जैसे कि क्वेश्चन नंबर जो 50 है, इस 50 के लिए एक ट्रिक है मेरे पास। ट्रिक्स क्या है बच्चों, बहुत ध्यान से समझना। जब भी लॉग के प्रश्नों में
क्वेश्चंस में वेरिएबल, वेरिएबल यानी चर, चर दिया जाए तो सभी वेरिएबल के स्थान पर टू पुट कर लेना चाहिए, हमेशा हमेशा, जबरदस्त ट्रिक है, टू पुट कर लेना चाहिए। क्योंकि आप जानते हैं, देखो ये क्वेश्चन लॉग के डिटर्मिनेंट में भी यूज होते हैं, डायरेक्ट भी आते हैं। अब भाई ये क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन को हम इसी अप्रोच से करके देखते हैं और ऑप्शन मैच करवा देंगे। वैसे तो और भी तरीका है उसका, वैसे भी आसान क्वेश्चन है, ऊपर नीचे बदल दो तो जो एच है वो बेस में, रूट अल्फा बीटा गामा ऊपर, रूट अल्फा बीटा नीचे, तब भी हो जाएगा। तो चलिए आइए देखते हैं इस ट्रिक के माध्यम से। इस ट्रिक को हम लगाते हैं कैसे। मैं यहां क्या करूंगा, एच को तो समान बना लूंगा। क्वेश्चन नंबर 50 में सबसे पहले ये लिखा है लॉग ऑफ एच रूट में अल्फा बीटा अपॉन लॉग ऑफ एच रूट में अल्फा बीटा गामा। आप इसमें क्या करें, सभी वेरिएबल के स्थान पर पुट अल्फा इक्वल टू, बीटा इक्वल टू, गामा इक्वल टू, एच इक्वल टू, सबके स्थान पर टू रख दो। टू रख देंगे तो क्या होने वाला है, ये लॉग ऑफ टू, और बच्चों बेस में यहाँ 2 इंटू 2 4, 4 का स्क्वायर रूट कितना 2 अपॉन लॉग ऑफ 2, यहाँ हो जाएगा पता कितना 8, और 8 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2 की पावर 3/2। भाई 2 रूट 2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, 2 रूट 2 को क्या लिख लेंगे 2 की पावर 3/2। क्लियर। अब आप देख सकते हैं ये वाली प्रॉपर्टी ऊपर 1 हो गया और ये आगे आ जाएगा 1 अपॉन 3/2 लॉग 2 बेस 2, ये 1 हो गया, ये ऊपर घूमेगा तो 1 अपॉन क्या हो जाना चाहिए 2/3, अगेन हो जाएगा 3/2। अब आपको चेक करना है कि किस ऑप्शन में अल्फा बीटा गामा की वैल्यू रखने पर 3/2 आ रहा है। तो देखेंगे 3/2। ओके, ऑप्शन देखो आप, सी ऑप्शन। मुझे सी ऑप्शन पे पूरी शक हो रही है क्योंकि वहीं 8 बनेगा, तो लिखा है ना लॉग अल्फा बीटा गामा और टू द बेस अल्फा बीटा, तो यहाँ 2 पुट कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा बच्चों लॉग 8 टू द बेस 4, और इसको 2 की पावर 3, इसको 2 की पावर 2, तो ये हो जाएगा 3/2। भाई अब तो ये बात समझ में आ रही होगी, 3/2 आ जाएगा। तो हम किस ऑप्शन को टिक करने वाले हैं, सी को। सी ऑप्शन हमारा सही हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 51। अब देखो यार 51 में बहुत आसान क्वेश्चन है, ये भी वैसे ही क्वेश्चन है जो एक एग्जांपल हमने बता दिया कि डायरेक्ट जो वैल्यू सेम मिल रही है उन्हें काट पीट मचा दो तो आसानी से सॉल्व हो रहा है। इसमें तो कुछ बचा ही नहीं, बी ऑप्शन दिख गया। तो हालांकि आप इसको भी ट्राई करना, ठीक है। तो बच्चों आज हमने यहाँ तक अपनी जो प्रॉपर्टी 8 के सभी क्वेश्चन थे वो प्रॉपर्टी 8 तक प्रॉपर लॉग को कंप्लीट कर लिया है, विद एग्जाम्पल किया है। अभी हमारी 3-4 प्रॉपर्टी और बची हुई हैं जो कि हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में उन प्रॉपर्टीज को बताएंगे, तरीके से बताएंगे, क्वेश्चन बच नहीं सकता, इस बात का चैलेंज है। तो मिलते हैं नेक्स्ट इस ब्रेक के बाद, तब तक के लिए सभी को जय श्री राम।